नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ विशिष्ट नियमों का अध्ययन कर रहे थे। उसी के क्रम में हम इस अगले नियम को देखेंगे। देखें, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट कर्ता अर्थात सब्जेक्ट प्लस क्रिया प्लस दैट के आगे वाला भाग जो है वो पैसिव वॉइस में दिया जाए। आगे वाला भाग पैसिव वॉइस में दिया हो तो क्या करेंगे? तो पैसिव बनाने में पहला रिपोर्टिंग वर्ब वाला कर्ता प्लस आई हुई क्रिया प्लस टू बी के साथ आया हुआ पार्टिसिपल अर्थात क्रिया की तीसरी अवस्था को लगा देते हैं। ठीक है, देखिए इसको कहने का मतलब, यदि एक्टिव वॉइस में कोई कर्ता प्लस क्रिया प्लस दैट, फिर दैट के आगे वाला भाग पैसिव वॉइस में दिया हो तो हम क्या करेंगे? हम पैसिव बनाने में पहला रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता प्लस आई हुई क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब वाली ही प्लस टू बी प्लस साथ आया हुआ पार्टिसिपल जो बी के आगे जो तीसरी अवस्था आती है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखेंगे इनको कैसे। सी सेड, देखिए कर्ता क्रिया प्लस दैट के आगे ये वाला भाग आपका दिया है पैसिव में, तो हम क्या करेंगे? हम कर्ता लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है सी, इसके बाद क्या लिखेंगे? सी है, सी के बाद क्या लिखेंगे? देखें, सेड आया, सेड कर दिए। इसके बाद क्या लिखेंगे? अब टू देखिए यहां पर दिया होगा टू प्लस बी, बी ये लिखा है, इसी बी को लिख देते हैं, बी प्लस में लगाए यहां पर टू बी। इसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिया की तीसरी अवस्था इसके आगे रहता ही है, रिस्पेक्टेड, RESPECTED। क्या हो गया? सी सेड टू बी रिस्पेक्टेड, सी सेड दैट सी शुड बी रिस्पेक्टेड, सी सेड टू बी रिस्पेक्टेड। आगे देखेंगे, ही सेज दैट ही शुड नॉट बी इंसल्टेड। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? फिर वही प्रक्रिया, ही, इसके बाद सेज। अब नॉट अगर इस तरह आ रहा तो आपने पढ़ा होगा, अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव होती है तो पैसिव भी निगेटिव बनेगी। तो क्या लिखेंगे? ही सेज नॉट, यहां पर लगा दीजिए। इसके बाद बी के पहले टू लगाएंगे ही आप, नॉट टू बी, बी यहां लिखा ही होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो समझ लीजिए लिखा ही होता है, टू बी इंसल्टेड, INSULTED। ही सेज नॉट टू बी इंसल्टेड। इसके बाद देखें, दे थिंक दैट दे शुड बी रिस्पेक्टेड। अब क्या बनाएंगे? फिर वही प्रक्रिया, कर्ता क्रिया दैट, हम क्या लिखेंगे? दे प्लस इसके बाद क्या लगाएंगे? थिंक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? टू लगाएंगे, ये जो पैसिव में तब बी था इसके पहले टू लगा देंगे। अब क्या लिखेंगे? बी रिस्पेक्टेड। प्रयास करें, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग बताएं। अगले रूल की तरफ हम लोग चलेंगे। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे। देखें, यदि दिए हुए वाक्य की बनावट कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, दिए हुए वाक्य की बनावट कर्ता क्रिया प्लस कर्म प्लस इंट्रोगेटिव का बनाया गया असर्टिव वाक्य, जो इंट्रोगेटिव मतलब एक्टिव मतलब जब मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट में बदला हुआ इंट्रोगेटिव का असर्टिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य जैसी बनावट दी हो तो पैसिव बनाने में हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म का कर्ता रूप लिख देते हैं प्लस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं प्लस रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि इसके बाद में बाई प्लस रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता को लिख देना चाहिए, लेकिन पुस्तकों में बहुधा ऐसा लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लिखकर आगे दिए हुए वाक्य को लिख दिया जाता है और पैसिव बना देते हैं। कैसे बनाएं? देखें, द डॉक्टर आस्क्ड मी इफ आई कुड टेक मेडिसिन। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे?
द डॉक्टर आस्क्ड मी इफ, यहां पर ही लिख दीजिए, ही, द डॉक्टर आस्क्ड मी इफ ही कुड टेक मेडिसिन। अब देखें बनावट वाक्य की, पहले ये करता है प्लस आस्क्ड है प्लस ये कर्म है, इसके बाद ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव से जो असर्टिव सेंटेंस बनाया गया है वो है। तो हम क्या करेंगे पैसिव बनाने में, ये जो आपका ये देखें इसके क्रिया के बाद ये कर्म क्या आया है मी, तो इसका क्या लिखेंगे आई। अब देखिए टेंस देख लीजिए, टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब क्रिया की दूसरी अवस्था, क्या लगा देंगे वाज लगा देंगे यहाँ पर, प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, तो आई वाज आस्क्ड। इसके बाद अब क्या लिखेंगे आई वाज आस्क्ड। अम्मी देखो आई आपने बना दिया, बस आगे सेंटेंस लिख देंगे इफ ही कुड टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन। देखें ये बन गया वाक्य आपका। दूसरे वाक्य को देखेंगे, ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन मी, ही आस्क्ड मी हु हैड बीटन मी। देखो ये इंट्रोगेटिव असर्टिव बनाया गया वाक्य, तो क्या लिखेंगे हम, अब कैसे बनाएंगे, ये जो क्रिया है इसके बाद कर्म क्या आया है मी, तो इसका भी हम कर्ता कारक लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा आई। ये देखें आस्क्ड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका पैसिव में वाज और वेयर हो जाता क्या लगाएंगे वाज। इसके बाद क्या लगाएंगे क्रिया की तीसरी अवस्था आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आई वाज आस्क्ड, इसका भी आई वाज आस्क्ड हो गया। अब देखें अब मी तो चला गया, अब इसको हम उसी तरह लिख देंगे जो इसके बाद आया हुआ है, जो इंट्रोगेटिव का असर्टिव बनाया गया सेंटेंस है। क्या लिखेंगे हु हैड बीटन मी। और हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, देखेंगे। अब देखेंगे हम अन्य वाक्यों को, देखें इसकी बनावट भी वही है, ही के बाद ये क्रिया प्लस कर्म प्लस वही वाला स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे कर्म का कर्ता मी का क्या हो जाएगा आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है चूंकि, इसलिए पैसिव में क्या करेंगे वाज और वेयर लगाएंगे, क्या हो जाएगा आई वाज। इसके बाद आस्क्ड है, आस्क्ड लगा दीजिए, आई वाज आस्क्ड। देखें थोड़ा आई वाज आस्क्ड, अब कैसे इसको बनाएंगे आई वाज आस्क्ड। अब जो हो गया अब पूरा इसको लिख देंगे व्हाट माई नेम वाज, हो गया। अगले वाक्य को देखेंगे, अगले वाक्य को देखेंगे आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सेड। अब क्या करेंगे देखो फिर वही स्ट्रक्चर असर्टिव मतलब इंट्रोगेटिव असर्टिव बनाया हुआ स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे, हिम का कर्ता कारक क्या हो जाएगा ही, इसलिए किसमें है पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे वाज। इसके बाद क्या लगाएंगे आस्क्ड, आस्क्ड। इसके बाद ये जो आपका दिया है इसको उसी तरह उतार देंगे, ही वाज आस्क्ड व्हाई ही वाज सेड, ऐसे बना देंगे। अगले वाक्य को देखेंगे शी ऑर्डर्ड मी टू डू इट एट वंस, क्या लगाएंगे ऑर्डर के बाद क्या दिया है मी, क्या लिखेंगे आई। ऑर्डर्ड पास्ट इंडेफिनिट मतलब ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड क्या लगाएंगे आई वाज। इसके बाद क्या लिखेंगे ऑर्डर्ड, ओ आर डी ई आर ई डी, आई वाज ऑर्डर्ड जो आगे है। अब क्या लिखेंगे ये देखो यहां से चालू है इंफिनिटिव वाला पोर्शन जो मतलब इंपरेटिव सेंटेंस बनाया गया है, टू डू इट एट वंस। अब देखें अगले वाक्य को, दे रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टॉक दैट बैड गर्ल। अब क्या लिखेंगे रिक्वेस्टेड के बाद देखें एक कर्म आ गया है ना, इंपरेटिव सेंटेंस का बोध होता है, क्या लगाएंगे दे, देने लगाएंगे। देखें इसका कर्ता कारक निकालेंगे, मी का क्या हो जाएगा आई। रिक्वेस्टेड भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्या हो जाएगा आई वाज रिक्वेस्टेड, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी।
आई वॉज रिक्वेस्टेड। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट आया है, नॉट लगा दीजिए, नॉट टू टॉक दैट बैड गर्ल, दैट बैड गर्ल, ऐसे इसको बनाएंगे। अगले वाक्य को देखें, द टीचर फॉरबेड अस टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। फॉरबेड समझते हैं आप, मना करना, है ना। क्या लिखेंगे, द टीचर फॉरबेड अस टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। इसके बाद क्या आया है, कर्म अस है, क्या लिखेंगे इसका, वी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फॉरबिड फॉरबेड फॉरबेड फॉर। देखें इसको, इस वाक्य को देखें, कर्म क्या है यहां पर, अस, क्या लगाएंगे यहां पर, वी। इसके बाद क्या लिखेंगे, वी के बाद लिखेंगे फॉरबिड फॉरबेड फॉरबिडन, क्या लगाएंगे, वेयर, पास्ट इंडेफिनिट में है तो बी वेयर। इसके बाद क्या लगाएंगे, फॉरबिडन, तीसरी अवस्था लगाएंगे फॉरबिड की, FORBIDDEN, वी वेयर फॉरबिडन। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, टू मेक ए नॉइज, ऐसे कर दीजिए, टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास। हमारे हिसाब से समझ में आपके आया होगा। देखें इस तरह के वाक्य हो गए और हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। अब देखें अगले हम इंपॉर्टेंट नियम की तरफ चलेंगे, जिसमें मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, कुछ अन्य क्रियाओं का प्रयोग किया जाता, उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। देखिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं के बाद बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन अन्य, ऐसे स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक्टिव वॉइस में आई क्रियाएं और पैसिव में प्रयोग प्रीपोजिशन। अगर एक्टिव वॉइस में कंटेन क्रिया, देखें एक्टिव वॉइस में कंटेन्ड और इंटरेस्टेड क्रियाएं आ जाए तो पैसिव बनाने में हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना चाहिए, इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यदि एक्टिव वॉइस में नो और ऑब्लाइज्ड, बहुतायत ये पूछी जाती है, दोनों ऊपर और ये वाला, नो और ऑब्लाइज्ड आ जाए तो पैसिव वॉइस में कौन सी क्रिया, कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, टू, ठीक है। अब देखें यदि एक्टिव वॉइस में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड दोबारा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड आ जाए तो पैसिव बनाने में हमें क्या लगाना चाहिए, एट का प्रयोग करना चाहिए। अब देखेंगे अगला वो, अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, थ्रॉन्ड, लाइन्ड, चार्म्ड और डिसगस्टेड जैसी क्रियाएं दिखाई दे तो पैसिव बनाने में हमें बाई का नहीं, बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, विथ का प्रयोग करना है। कुछ और ऐसी क्रियाओं के बारे में हम देखेंगे। अब देखें हम कुछ और क्रियाओं को देखेंगे, जैसे अमेज्ड, इनवाइटेड, कंपेयर्ड, एडिक्टेड, लिसन, प्रीफर्ड। इन क्रियाओं के बाद पैसिव में क्या लगाया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। और देखेंगे प्रिपेयर्ड क्रिया के बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार क्वेरल्ड क्रिया के बाद विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। डिपेंडेंट के बाद ऑन लगाया जाता है, नॉट के बाद एट लगाया जाता है और डिसइंटरेस्टेड के बाद इन लगाया जाता है। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स में इनके प्रयोगों को देखेंगे जो खास तौर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब हम देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो प्रीपोजिशनल मतलब जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जो पूछे गए हैं, जहां पर क्रियाओं के बाद बाई के स्थान पर दूसरे प्रीपोजिशन को मतलब प्रयोग किया जाता है, उन्हीं के एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो हमने अभी सारणी में देखा था। देखें योर बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज्ड, देखें एक बार आया हुआ है परीक्षा में, 2013 में सरप्राइज लिख करके आया है और 1987 में एस्टोनिश्ड लिख करके आया है, तो दोनों का मतलब एक होता है, ग्रेटली सरप्राइज है एस्टोनिश्ड, ये हो गया, इसका पैसिव बनाना है आपको। तो क्या लिखेंगे, अब सरप्राइज्ड के बाद देखो यहां पर मी, देखो यहां पर ये कर्म दिया है मी, है ना, तो कर्म का हम कर्ता लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा,
आई। सर हैज ग्रेटली, हैज है जब आ जाता है क्या लगा देते हैं, हैज बीन, हैव बीन, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन। इसके बाद क्या लगाएंगे, आई हैव बीन। अब क्या बनाएंगे, ग्रेटली सरप्राइज्ड, ऐसे लगाएंगे, ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब क्या लगाएंगे, इसके बाद किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, सारणी को आप लोग याद करें, सारणी में किस वर्ब का प्रयोग किया गया था सरप्राइज क्रिया के बाद, बताइए, एट का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो आई हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड एट, यहां बाई ना लगाने की गलती करें, एट योर बिहेवियर, एट योर बिहेवियर। एक बात और समझ लीजिए, जिन लोगों ने यहां पर एस्टोनिस्ड वाला अगर इसको लिखा तो एस्टोनिस्ड भी लिख सकता है, मतलब एस्टोनिस्ड का प्रयोग करके 1987 में आया था और पूरे वाक्य की बनावट इसी तरह थी, तो ऐसे इसको आप लिख सकते हैं, आई हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड एस्टोनिस्ड एट योर बिहेवियर। अगले वाक्य को देखेंगे, द बुक हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। अब ये आया है पैसिव बनाने के लिए कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में 1992 में। कैसे बनाएंगे इसको, कर्म देखेंगे, कर्म क्या है आपका, इंटरेस्ट के बाद मी है, क्या लगाएंगे, आई। इसके बाद किस चंद्र में वाक्य है, हैज हैव का प्रयोग किया गया है, तो पैसिव बनाने में किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन हैव बीन, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन। इसके बाद क्या लगाएंगे, ग्रेटली आया है, ग्रेटली लगा दीजिए, आई हैव बीन ग्रेटली। इसके बाद क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड लगा दीजिए, इंटरेस्टेड। आपको बताया गया है कंटेंड और इंटरेस्टेड क्रिया के बाद प्रीपोजिशन इन लगाया जाता है, डिसइंटरेस्टेड के बाद भी लगाया जाता है, क्या लगाएंगे, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड, क्या लगाएंगे, इन। इसके बाद क्या बचा आपका, कर्ता द बुक लगा दीजिए, हालांकि इसे निर्जीव कर्ता ही कहेंगे, ऐसे बात लिख लीजिए जैसा वाक्य आया है, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द बुक, बन गया पैसिव वॉइस। अगला वाक्य देखें, यह वाक्य जो है बोर्ड परीक्षा 1997 में आया हुआ है, कक्षा 12 की परीक्षा में, द सिंसेरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज हैज प्लीज्ड मी। जो मतलब कर्तव्य निष्ठा जो आपने अपने पढ़ाई के साथ दिखाई उसने मुझे खुश कर दिया। अब क्या करेंगे, हम कर्म देखेंगे, कर्म यहां पर यही है, प्लीज के बाद मी एक कर्म आया है, क्या लिखेंगे, आई लगा देंगे। यहां पर क्वेश्चन का वाक्य है, हैज का प्रयोग किया गया है, देखें, हैव शोन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हम पैसिव में क्या लगा देंगे, हैज बीन और हैव बीन, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन। इसके बाद क्या लगाएंगे, आई हैव बीन। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, अब जो मतलब एडवर्ब ऑफ माइनर का प्रयोग कर दीजिए, आई हैव बीन, आई हैव बीन, देखिए इसको प्रयोग करें, इस सेंटेंस की थोड़ा दूसरे लेवल का वो है, कोई दिक्कत नहीं, आई हैव बीन। अब क्या लगाएंगे, आई हैव बीन, क्रिया का प्रयोग करें, प्लीज्ड, प्लीज्ड, प्लीज के बाद क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन, चार्म्ड, थ्रॉन्ड, लाइन्ड, और प्लीज के बाद क्या लगाते हैं, विथ, आई हैव बीन प्लीज्ड विथ लगा देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब जो आपका बचा हुआ है, द सिंसेरिटी यू हैव, द सिंसेरिटी यू, आई हैव बीन प्लीज्ड विथ द सिंसेरिटी you have shown in your studies, यही दिया ना, देखिए, in your studies, वाक्य को और देखेंगे, आई नो हिम वेरी वेल, ये कक्षा 10 की परीक्षा में
बोर्ड परीक्षा 2013, बोर्ड परीक्षा 2015 और बोर्ड परीक्षा 2016 में बहुत रिपीटेड तौर से पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? हम कर्म का कर्ता लेकर आएंगे। कर्म का कर्म क्या है? हिम। नो अर्थात क्रिया की पहली अवस्था, मतलब आई के साथ क्रिया की पहली अवस्था किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम इसका क्या लेकर आएंगे? हिम का हो जाएगा ही। इसके बाद क्या लिखेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो क्या लगाएंगे? इज। अब वेरिएबल को आप यहीं पर लगा दीजिए हमारे हिसाब से। क्रिया के पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कर दीजिए। ही इज वेरी वेल। इसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिया की तीसरी अवस्था नोनिव नाउन, ही इज वेरी वेल नाउन। इसके बाद क्या लिखेंगे? नो क्रिया के बाद टू लगता है, आपको पता है टू। अब इसके बाद क्या लगा देंगे? आई का कर्म कारक क्या हो जाएगा? मी। ही इज वेरी वेल नॉन टू मी। अब देखेंगे अगले रूल नंबर 10 की तरफ। इसमें बताया गया है आपको कि सामान्य तौर से अकर्मक क्रियाएं, जो अकर्मक क्रिया मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। हमने वहां बता दिया था पहले कुछ अपवादों को छोड़कर, किंतु सामान्य तौर से जब इनके बाद मतलब इन क्रियाओं के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन समझते हैं, इनान एट आ जाए, तो ये क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करना चालू कर देती हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो इनका कार्य सामान्य तौर से ट्रांजिटिव वर्ब जैसा होना चालू हो जाता है और तब ये सकर्मक क्रियाओं जैसा कार्य करना चालू कर देती है। ठीक है ना? कभी कभी इसके भी अपवाद मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है। अब देखेंगे हम सेंटेंस को भी। ये सेंटेंस यूपी बोर्ड की परीक्षा 1984 में कक्षा 12 की परीक्षा में आया हुआ वाक्य है। इसकी तरफ हम लोग ध्यान देंगे। वी मस्ट लुक इनटू दैट मैटर। देखो, लुक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसके बाद प्रीपोजिशन क्या गया? इनटू, जो इसको ट्रांजिटिव वर्ब बना लेता है। इसलिए इस वाक्य की पैसिव वॉइस अब बनाया जाना संभव है। वी मस्ट लुक इनटू द दैट मैटर। तो क्या लगाएंगे? क्रिया के बाद क्या आया? दैट मैटर। इसको लिखेंगे पैसिव बनाने में क्या हो जाएगा? दैट, इसके बाद मैटर, दैट मैटर। इसके बाद क्या लगाएंगे? मस्ट आया। आपने पढ़ा एक्टिव पैसिव वॉइस के चार्ट से, यदि एक्टिव वॉइस में मस्ट होता है तो पैसिव वॉइस में क्या लगा देते हैं? मस्ट भी। आपने पढ़ा होगा शुड, कुड, माइट, मे, कैन, है ना, और शुड, मस्ट, आट टू, ऐसे अगर ये सब अगर आते हैं तो पैसिव में क्या लगा दिया जाता है? बी। इनके आगे क्या लगाएंगे? दैट मैटर मस्ट बी, मस्ट बी। इसके बाद आपने पढ़ा होगा क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं तो लुक, लुक्ड, लुक्ड। दैट मैटर मस्ट बी लुक्ड लगा देंगे यहां पर। दैट मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू लगाएंगे यहां पर। इसके बाद क्या लगा देंगे? दैट मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाई लगाएंगे आप उसी तरह। ठीक है ना? यहां पर बाई लगा देंगे। इसके बाद क्या है? कर्म, अस है, वी का क्या हो जाएगा? अस। दैट मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाई अस। ऐसे इस वाक्य की पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगले वाक्य को देखेंगे। शी लुक्स आफ्टर माई बिलव्ड। वह ऐसे, वह मेरी प्रेमिका जैसी प्रतीत होती है ना। लुक्स आफ्टर, देखिए आप कैसे बनाएंगे इसको। देखिए यहां भी लुक क्रिया ऊपर भी आपको बताया जा चुका है, सामान्य तौर से इंट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात इस क्रिया की सामान्य अवस्था में पैसिव बनाया जाना संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद ये आफ्टर वर्ड आ गया, जो मतलब एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आ जाने की स्थिति में इस वाक्य की पैसिव वॉइस आसानी से बनाई जा सकती है, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया जैसा कार्य करना चालू कर देता है वाक्य। क्या लिखेंगे? अब इसके बाद कर्म आया हुआ कौन है? माई बिलव्ड बना देंगे यहां पर, माई बिलव्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे? लुक्स लाइक, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको पता है क्रिया की पहली अवस्था, उसके अंत में एस या एस, डू या ड जाने पर हम पैसिव बनाने में इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। चार्ट में आपको पहले बता दिया गया है। तो माई बिलव्ड एक की चर्चा की जा रही, क्या लगाएंगे? इज। इसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुक्ड लगा देंगे यहां पर, लुक्ड आफ्टर।
इसके बाद क्या लगा देंगे, बाई का प्रयोग यहां पर आप पूरी उसी तरह करेंगे, आफ्टर का एड्रेस लिख लीजिए, लुक्ड आफ्टर। बाई का प्रयोग उसी तरह करेंगे, कर्ता का कर बना देंगे, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि ये रूल्स आपको पसंद आए होंगे। आप लोगों से निवेदन है कि हमें और अधिक प्रेरित करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अगले टर्न में लेकर आऊं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।